फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपने स्टडी को भी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं केस स्टडी के क्वेश्चन। ठीक है, देख लो आप, ये वाली केस स्टडी 2024 में आई है और वो भी 4 मार्क्स में। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए ध्यान से, हम बिल्कुल साइड में हैं, सारा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, नोट भी जरूर कर लेना। ओके करते हैं शुरुआत इसकी। देखिए क्या है ये कह रहा है इसमें, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। ठीक है मतलब ये जो लाइन है यहां से यहां तक, सबसे पहले इसको समझिए क्या कहा है। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सिखाना हो तो उसे अगर एक्टिविटी के जरिए सिखाया जाए तो वो बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, अगर बच्चों को मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसे सिखाना हो तो उसे एक्टिविटी के जरिए अगर सिखाया जाए तो वो बेहतरीन अप्रोच होती है बच्चों को सीखने के लिए, वो सबसे बेहतरीन अप्रोच है। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए और उनके एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है कि एक्टिविटी के जरिए मैथमेटिक्स को सिखाया जाए। ठीक है, ये बोला है। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मिसिज मुक्ता प्लान्ड, ठीक है, मिसिज मुक्ता ने एक प्लान बनाया। क्या है वो प्लान, समझते आगे। अब प्राइम नंबर यहां से स्टार्ट है, देखना। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट है, यहां से ऐसे, है ना। यहां तक तो ठीक है, नॉर्मल बात थी जो बताई थी कि बच्चों में कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब जो वो मिसिज मुक्ता हैं, जो वो करना चाह रही हैं बच्चों को बेहतर से बेहतर सिखाने के लिए, वो जो प्लान है उनका, वो प्लान यहां से शुरू होता है। अब समझते रहना ध्यान से। ओके, अब प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, मिसिज मुक्ता ने क्लास 5 जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक गेम बनाया। ठीक है, वो बच्चों को सिखाना चाह रही हैं मैथ्स को एक गेम के जरिए, और वो उस गेम का नाम क्या है, प्राइम नंबर गेम। ठीक है, एक प्राइम नंबर गेम है, उसी गेम के जरिए मिसिज मुक्ता कक्षा 5 के विद्यार्थियों को सिखाना चाह रही हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है वो गेम देखते हैं। सी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास। ठीक है, मिसिज मुक्ता ने क्लास 5 में एक नंबर अनाउंस कर दिया है जो कि है 2, जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, वो क्लास में अनाउंस कर दिया, मतलब बोल दिया मिसिज मुक्ता ने कि आपको एक नंबर 2 दिया जा रहा है। मिसिज मुक्ता ने कह दिया है क्लास में कि सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, आपका एक गेम कराया जा रहा है, प्राइम नंबर गेम। ठीक है, और मैं एक नंबर बोल रही हूं जो कि 2 नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये मिसिज मुक्ता ने बोल दिया है। आगे फिर क्या बोला है, ठीक है, एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर। ठीक है क्लास मिसिज मुक्ता ने क्लास में एक नंबर 2 अनाउंस कर दिया है और पहले स्टूडेंट से ये बोला है कि अब इस नंबर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए एक प्राइम नंबर से। 2 भी प्राइम नंबर है और इसमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, मिसिज मुक्ता ने ऐसा बोला है पहले स्टूडेंट से। ठीक है, चलिए, तो उसने पहले स्टूडेंट ने नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दी है एक प्राइम नंबर से, और फिर उसके बाद क्या है आगे, मिसिज मुक्ता ने बोला एंड देन पास इट टू सेकंड स्टूडेंट। ठीक है अच्छा, आगे भी पढ़ते हैं। मतलब मिसिज मुक्ता ने ये बोला है कि एक नंबर 2 क्लास में बोल दिया है और फिर पहले स्टूडेंट से कहा है कि इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो एक प्राइम नंबर से, और फिर उस नंबर को सेकंड स्टूडेंट को पास कर दो। ठीक है, उस नंबर को सेकंड स्टूडेंट को पास कर दो, है ना। और फिर क्या है आगे, सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाइड इट बाय अ प्राइम नंबर एंड पास्ड इट टू थर्ड स्टूडेंट। और यही काम सेकंड स्टूडेंट को करना है। ठीक है, जो नंबर सेकंड स्टूडेंट को बताया गया है उस नंबर में सेकंड स्टूडेंट फिर एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसे थर्ड स्टूडेंट को पास करेगा। ठीक है, यही प्रक्रिया चल रही है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड स्टूडेंट, इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गोट 1,73,250। ठीक है, नाउ मुक्ता
नाउ मिसेज मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए लैंग्वेज आपके सामने है, ठीक है, और फाइनली हम बता देते हैं। मिसेज मुक्ता ने एक नंबर 2 बोल दिया है क्लास में, ठीक है, और कहा है पहले स्टूडेंट से कि इस नंबर को एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर उस नंबर को सेकंड स्टूडेंट को बताओ। फिर सेकंड स्टूडेंट को ये बोला है कि अब तुम इसमें एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके थर्ड स्टूडेंट को बताओ। फिर थर्ड स्टूडेंट उस नंबर में एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फोर्थ स्टूडेंट को, जो फोर्थ स्टूडेंट है उसे पास करेगा, फिर फोर्थ स्टूडेंट का, मतलब यही रूल चल रहा है। ठीक है, नंबर जो आ रहा है उसमें प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टूडेंट को बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर फाइनली लास्ट में क्या कहा है, जो लास्ट स्टूडेंट है, ये लास्ट स्टूडेंट, ठीक है, उसके पास जो नंबर आया है, उसके पास ये वाला नंबर आया है। ठीक है, उसके पास ये वाला नंबर आया है। तो अब मिसेज मुक्ता ने बोला है कि अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ये जो गेम था, ये गेम यहां तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मिसेज मुक्ता ने प्लान बनाया था और जो गेम बच्चों के साथ वो खेल रही हैं उन्हें मैथमेटिक्स बेहतर सिखाने के लिए, वो गेम यहां तक कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट वाला स्टूडेंट था उसके पास ये नंबर आया है मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, अब मिसेज मुक्ता बच्चों से क्वेश्चन कर रही हैं क्लास में कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूं, उनका आंसर देना। तो मिसेज मुक्ता का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, मिसेज मुक्ता ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों से कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था जो बच्चों ने यूज किया था। ठीक है, आई बात समझ। मिसेज मुक्ता ने क्वेश्चन पहला पूछा है कि ये बताइए वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए जो बच्चों ने यूज किया था। ठीक है, सबसे छोटा, है ना, ये 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लेकिन ये नहीं बताना है क्योंकि ये तो मिसेज मुक्ता ने अनाउंस कर दिया था क्लास में। ठीक है, इसको छोड़कर ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और स्टूडेंट ने वो उसका यूज किया था। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और फिर पार्ट बी। पार्ट बी में क्या पूछा है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है जो स्टूडेंट ने यूज किया है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। ठीक है, इन सब में क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है। ठीक है, देखो सुनो, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर ना हो तब तक क्वेश्चन को करने में ना ही मजा आता है और ना ही वो कर हम उसे पाते हैं ठीक से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या कहा है, क्या कहा कहने वाला है, मतलब, और क्या ये निकलवाना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरी केस स्टडी को बिल्कुल बारीकी से समझ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, देखिए एक बात बताओ, ठीक है, देखना, अब इसका करते हैं हम अब सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर क्या था हमारा 173250, है ना। अब देखना ध्यान से, मिसेज मुक्ता ने क्लास में एक नंबर बोला था, क्या नंबर था वो, 2। क्या नंबर था वो, 2। ठीक है, और फर्स्ट स्टूडेंट से ये कहा कि इस नंबर में एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ध्यान रखना वो प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो। ठीक है, ऐसे तो इसने एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए इसने ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये एक नंबर बन गया है। ठीक है, और ये किसके पास है, ये फर्स्ट स्टूडेंट के पास है। समझते रहना ध्यान से, किसके पास है, ये फर्स्ट स्टूडेंट की। अब फर्स्ट स्टूडेंट ने इसे किसको डिलीवर कर दिया है, किसको पास कर दिया है, किसको बता दिया है, सेकंड स्टूडेंट को, कि एक नंबर 2a है ना। और अब सेकंड स्टूडेंट को भी इसमें मल्टीप्लाई करनी है एक प्राइम नंबर से, माना वो प्राइम नंबर b है। ठीक है, तो ये नंबर किसके पास है, सेकंड स्टूडेंट के पास है। ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट ने इस नंबर को थर्ड स्टूडेंट के पास डिलीवर कर दिया है, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 2ab। ठीक है, किसके पास है ये थर्ड स्टूडेंट के पास है। क्लियर है बात। थर्ड स्टूडेंट को फिर इसमें एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फिर एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, मान लीजिए वो c है, और किसको पास कर देना है, फोर्थ स्टूडेंट को, 2abc, है ना, फोर्थ स्टूडेंट को पास कर देना है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है ऐसे। और फोर्थ स्टूडेंट इसमें फिर मल्टीप्लाई करेगा मान लीजिए डी की, ठीक है, और वो किसको पास कर देगा 5 को। तो ऐसे यही सिस्टम चल रहा है ना। तो हमें ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इन सब के आंसर कैसे निकलेंगे। अब समझना, देखो सबसे छोटा मतलब ये था 2 में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ अब हमें ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कितना है हमारा 1,73,250, 1,73,250, ठीक है, जो लास्ट स्टूडेंट के पास ये नंबर पहुंचा है, ठीक है, वो ये है ना। अब एक बात बताओ, हर स्टूडेंट एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, हर स्टूडेंट एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये हर बार एक नंबर की मल्टीप्लाई होकर लास्ट में ये बन गया है, ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्टर कर लें, क्या कर लें, इसके प्राइम फैक्टर कर लें, ठीक है, क्या कर लें, इसके प्राइम फैक्टर, तो वहां से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि जब इनके फैक्टर हम कर लेंगे तो सब चीज आ जाएगी हमारे पास, किस किस नंबर से ये जो नंबर है ये किस किस नंबर की मल्टीप्लाई होकर बना है, ठीक है, ये सब चीज हमें पता चल जाएगी। वो सारे फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे जिन जिन की मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है, ठीक है। वहां से हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो बच्चों ने यूज किया है और बच्चों की संख्या कितनी है क्लास में। एक बात बताइए, ये लास्ट स्टूडेंट है, मान लीजिए इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो हमें पता चल जाएगा कि जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास में 8 स्टूडेंट हैं, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जो सब नंबर आ जाएंगे हमारे जिनसे मल्टीप्लाई हुई है, तो वहां से ये भी पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो बच्चों ने यूज किया है, ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा था जो इसमें यूज किया गया है। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। मतलब सब कुछ पता चल जाएगा, केवल हमें क्या करना है, इस नंबर के फैक्टर करने हैं। बात समझ में आई? ठीक है, केवल इस नंबर के फैक्टर करने से सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इसके करते हैं फैक्टर। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए देखो कितना था ये हमारा, ये नंबर था 1,73,250, ठीक है, ये नंबर है ओके। अब इसके करते हैं हम फैक्टर, देखिएगा सबसे पहले देखो ये जो नंबर है 2 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि देखो मिस्टर मुक्ता ने सबसे पहले जो नंबर अनाउंस किया था क्लास में वो 2 किया था, उसमें मल्टीप्लाई होकर बाकी ये नंबर बना है, तो 2 से तो ये कटना है ही है, ठीक है। तो इसलिए 2 से यहां डिवाइड है ना, तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 2 छिक्का 2 दूनी और 2 पंजे, ठीक है ये कट गया है इतनी बार 2 से। अब फिर देखो अब लास्ट में क्या है, ओड नंबर है, अब 2 से नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मतलब, और एक और बात ध्यान रखना, सारे प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है, सारे प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर तो लेना ही नहीं है। तो अब 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3, 3 से देख लेते हैं काट के, अगर कट जाता है तो ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते और 3 पंजे, 3 से कट गया है ये, ठीक है। फिर 3 से देख लेते हैं अगर कटता है तो, फिर 3 से, ठीक है, 3 नाम 27, 3 छंग 3 दूनी 3 पंजे, फिर कट गया है ये 3 से, ठीक है। अब किससे कटता है, फिर 3 से देखते हैं, ठीक है, 9 6 15, 2 17 और 5 22, ठीक है, क्योंकि इन सब का जो डिजिट है सारी, इन सब का सम 22 है, ठीक है, तो इसलिए 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से काटते हैं, है ना। 5 एकम 5 4, है ना, 6 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा ये, ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा, है ना, फिर 5 से कटेगा। अब इसको इधर कर लेते हैं हम, ठीक है, 1925 5 से कटेगा, फिर है ना यहाँ तो 5 तिया 15, 4 2 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे
25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। जब तक लास्ट डिजिट 5 आ रहा है तो बिंदास 5 से काटते रहिए, कटता रहेगा ये, है ना। फिर 5 से, 5 सत्ते 35, 3 5 5 सत्ते 35, ठीक है। ये अब लास्ट में 5 नहीं है तो अभी 5 से नहीं जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 7 से कट रहा है, किससे? 7 से, है ना। तो काट दीजिए 7 से कितनी बार? 11। अब किससे कटेगा ये? 11 से। 11 1 जा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सारे प्राइम फैक्टर आपके ये आ गए हैं, सारे प्राइम फैक्टर ये आ चुके हैं, है ना। अब देखिए, अब आंसर बता दीजिए। अब देखियो, प्राइम फैक्टर बताइए सबसे पहले। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर क्या है? 2 एक ही बार है, ठीक है। 3 कितनी टाइम्स है? 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 कितनी बार है? 1 2 3, तो 5 की पावर 3, है ना। 7 एक बार है और 11 भी एक बार है, ठीक है। ये हमने कर लिए हैं, इसके फैक्टर ये आ गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है। आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है जो स्टूडेंट ने यूज किया है, ठीक है। देखो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 3, ठीक है, जो स्टूडेंट ने यूज किया है। ये 2 नहीं बताना है क्योंकि ये तो मिसेज मुक्ता ने क्लास में अनाउंस कर दिया था, ठीक है, तो ये नहीं बताना है। इससे अलावा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, तो इससे अलावा क्या है? 3, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? 3, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जितने फैक्टर हैं उतने ही स्टूडेंट्स हैं, समझना बात। जितने फैक्टर होंगे उतने ही स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब फैक्टर कितने हैं, ठीक है, आप यहीं से काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हैं, ठीक है। 8 फैक्टर हैं, लेकिन 8 स्टूडेंट नहीं होंगे क्योंकि ये जो 2 है, ये 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं की थी। ये मिसेज मुक्ता ने क्लास में अनाउंस किया था, ठीक है, क्लास में अनाउंस किया था, इसमें मल्टीप्लाई नहीं की थी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टूडेंट को दिया था, फर्स्ट स्टूडेंट ने इसमें 3 की मल्टीप्लाई की थी, तो यहां से काउंट करना है, ठीक है। तो इस 2 को छोड़ देना है। अब देखो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि 7 ही फैक्टर हैं एक्सेप्ट 2, 2 के सिवा, 2 के अलावा कितने फैक्टर हैं? 7। तो इसलिए क्लास में भी कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट हैं। सेकंड के ए पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट हैं। अब इसका बी पार्ट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम नंबर बताना है जो स्टूडेंटों ने यूज किया है, तो आप खुद ही बता दीजिए। ये आपके सामने सारे प्राइम नंबर ये हैं, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? साफ दिख रहा है 11 है, ठीक है। क्या है? 11, है ना। तो हाईएस्ट प्राइम नंबर 11 है जिसे बच्चों ने यूज किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आसान क्वेश्चन है, देखो, बस लैंग्वेज का खेल है। पहले लैंग्वेज समझ लीजिए और फिर क्वेश्चन ओरली भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। इन सभी में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? आप बता दीजिए यहां देखकर, ठीक है। 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 7 भी 1 और 11 भी 1। तो सबसे ज्यादा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 5। कितनी बार आया है? 3 बार। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है, और बढ़िया केस स्टडी है। सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है।
क्या है ये? फरवरी 14 इज सेलिब्रेटेड, 2023 में आई हुई है ये भी, और 4 मार्क्स में है, ठीक है, समझिए। पहले लैंग्वेज, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कंप्लीट है, इसलिए मैं साइड में रहता हूं ताकि आपको क्वेश्चन कंप्लीट दे सके और आप आराम से इसे इजीली नोट भी कर सकें, ठीक है। चलिए देखो, फरवरी 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। सम people in India also started celebrating this day and donating the following number of books of various subject to a public library। ठीक है, यहां तक देखिए। पहले ये जो ऊपर की तीनों लाइनें हैं इनका मीनिंग्स क्या है समझिए। इसमें कहा है, ये जो केस स्टडी है, कि जो 14 फरवरी है इसको क्या, इसको इंटरनेशनल बुक गिविंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो 14 फरवरी है इसको इंटरनेशनल बुक गिविंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे देश इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, सम पीपल, ठीक है, और इंडिया के भी कुछ लोगों ने इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और डोनेटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स, और कुछ बुक डोनेट की, क्योंकि ये जो डे है ये क्या है, इंटरनेशनल बुक गिविंग डे, मतलब इसमें क्या होता है कि बुक दी जाती हैं, ठीक है। जो जो इस डे को सेलिब्रेट करता है कंट्री वो बुक्स देता है, बुक्स, ये रहा बुक गिविंग डे, ठीक है। तो इंडिया के, ठीक है, ये जो देश है मतलब बहुत सारे कंट्रीज इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया के भी कुछ लोगों ने इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। जब इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया तो बुक गिवन, मतलब बुक देनी पड़ेगी, तो उन लोगों ने कुछ बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की डोनेट की पब्लिक लिब्रेसी को, ठीक है। अच्छा, कितनी कितनी डोनेट की? हिस्ट्री की 96 बुक है ना, हिस्ट्री की कितनी है, हिस्ट्री की 96, साइंस की 240 और मैथमेटिक्स की 336, ठीक है। इतनी बुक भारत के कुछ लोगों ने डोनेट की पब्लिक लिब्रेसी को। आगे क्या कहा है, दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज द सेम। ये कहा है फिर आगे कि ये जितनी भी बुक्स हैं, ये जो भारत के लोगों ने डोनेट की हैं ये बुक, इन सभी को कैसे एक स्टैक्स में अरेंज किया गया। इनके क्या बनाए गए, स्टैक बनाए गए। स्टैक मतलब होती है ढेरी, ठीक है। जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक ऐसे करके, मतलब जैसे बंडल बना देते हैं, ठीक है, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक जो रखते रहते हैं, बहुत सारी बुकों का जो ढेर होता है उसे स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी बुक्स को स्टैक बनाए गए, इन सभी बुक्स के, ठीक है, ढेरी बनाई गई है ना। और दिया क्या है कि हर स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक है। मान के चलिए ऐसी इन सभी बुक्स की 10 ढेरी बनी, 10 स्टैक बने, हर स्टैक में बुक्स की संख्या भी सेम है, ठीक है, और हर स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। केस स्टडी क्लियर है ना, ये दिया था सिस्टम, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। ये कहा है जितने भी स्टैक बने हैं इन बुक्स के, है ना, हर स्टैक में कितनी बुक हैं, ठीक है, ये बतानी है। एक स्टैक में कितनी बुक है, हर स्टैक में सेम बुक है, तो बतानी है आपको कि हर स्टैक में कितनी कितनी बुक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। और फिर आपको ये बताना है जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स की जो बुक हैं, इनके कितने स्टैक बने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स, ठीक है। फिर आपको ये भी बताना है 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं इन सभी के कितने स्टैक बने टोटल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बात समझ लीजिए ध्यान से। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये बाद के जो दोनों पार्ट हैं ये 4th पार्ट है दोस्तों, ठीक है। ये 3rd पार्ट नहीं है, ये आपका क्या है, 4th पार्ट है।
लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पार्ट में से कोई सा एक पार्ट करना है, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस लास्ट पार्ट को देख लीजिए क्या है ना। इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इतना इतना इतना, मतलब ये कहा है जो हिस्ट्री की एक बुक है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो साइंस की एक बुक है उसकी मोटाई कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। और मैथमेटिक्स की जो एक बुक है उसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक। ठीक है, आपको यह बताना है कि जितने स्टैक बने, ठीक है देखो कुछ स्टैक हिस्ट्री के बने होंगे, कुछ साइंस के बने होंगे, कुछ मैथमेटिक्स के बने होंगे, तो आपको यह बताना है। और स्टैक की जितने भी हिस्ट्री के स्टैक बने हैं उसमें से एक स्टैक की हाइट कितनी है, एक साइंस के स्टैक की हाइट कितनी है, और एक मैथमेटिक्स के स्टैक की हाइट कितनी है। ठीक है, चलिए अब देखो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमारे समझ में आ जाए तो क्वेश्चन 101% सोल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं इस बात को आजमा कर। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तब क्वेश्चन में दिक्कत होती है, लेकिन अगर लैंग्वेज हमारे क्लियर है बिल्कुल, तो क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। ठीक है, अब पूरी तरह से आपके क्लियर है, पूरी हिंदी इसकी एक्सप्लेन कर दी है, क्या मतलब क्या दिया है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। हमें बताना है जितने भी स्टैक बने हैं तो हर स्टैक में कितनी कितनी बुक्स हैं। ठीक है, और कहा है क्वेश्चन में हर स्टैक में सेम बुक हैं, हर स्टैक में सेम बुक। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत, ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कल वाली क्लास में भी आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स के थे, है ना। अब देखिए, ये देखिए आप यहां हिस्ट्री की कितनी बुक है ना, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स कितनी है, हिस्ट्री की बुक 96। ठीक है, और नंबर ऑफ साइंस बुक्स कितनी है, 240। ठीक है, और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है, 336। ठीक है, ये है। अब एक बात बताइए, इन सभी बुक्स के स्टैक बनाने हैं, मतलब ढेरी बनानी है। ठीक है, और हर ढेरी में इक्वल बुक्स होनी चाहिए और सेम सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए। तो अब समझिए ना, देखो ध्यान से, तो अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि हर स्टैक में कितनी बुक है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एक स्टैक में कितनी बुक है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दें, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछता तब भी पहले हम यही निकालते। ठीक है, अगर इस बात को ना भी पूछता ये, तब भी हम पहले यही निकालते कि एक स्टैक में कितनी बुक हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाएंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितनी बुक है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हर स्टैक में सेम बुक हैं और सेम सब्जेक्ट की हैं। ध्यान रखना, हर स्टैक में सेम बुक हैं और सेम सब्जेक्ट की हैं। तो जब भी सेम वाली कंडीशन आ जाती है तब वहां पर एचसीएफ निकलता है। भाई क्या निकलता है वहां पर, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। फटाफट इनके फैक्टर कीजिए, क्या करने हैं इनके फैक्टर। चलिए इनके फैक्टर कर देते हैं। देखो 48 2 जा 96। ठीक है, 48 2 जा 96। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसके 48। अब आप सोचोगे 48 ही क्यों कर रहे हैं, आप सोचोगे 48 ही क्यों कर रहे हैं। जैसा आपका मन करे ऐसा कर लीजिए। आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, जिससे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से छोटे। लेकिन हमें पता है, ठीक है, यहां देखकर, है ना, कि देखो ये 48 से डिवीज, ये 48 के मल्टीपल हैं, ये भी और ये तीनों 48 के मल्टीपल हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट 48 से कर रहा हूं। आपको फैक्टर करने हैं, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए हैं 48 इंटू 2। चलो इनके आगे ही लिखते हैं। ठीक है,
इनके आगे लिखते हैं 48 इंटू 2। ओके, चलिए इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 48 इंटू 48 से कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठे 40, 4 5 24, 5 बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 48 इंटू 5। और इसके भी कीजिए 48 इंटू, ये कितनी बार जाएगा, है ना? 6 अट्ठे 48, है ना? 6 अट्ठे 8 अट्ठे 64, ये कितनी बार जाएगा? 48 से 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तीनों जो नंबर हैं तीनों के फैक्टर किए हैं केवल। ठीक है, क्या निकालना है? तीनों का HCF। अब देखो ध्यान से बताइए हमें, ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके तीनों में जो कॉमन चीज है वही, जो नंबर तीनों में कॉमन है वही HCF हो जाएगा। क्या कॉमन है? 48। क्या कॉमन है? 48। ठीक है, इसका मतलब पूछा है हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। ठीक है, हर स्टैक में कितनी बुक होंगी, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 48। ठीक है क्या हो जाएगा आंसर? 48। हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी, हर स्टैक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूं मैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, इन ईच स्टैक इक्वल्स टू HCF ऑफ 96, है ना, 240 और 336 इक्वल्स टू 48। बात समझ में आई कुछ? क्या कहा है हमने? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हर स्टैक में कितनी बुक होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? इन तीनों के HCF के बराबर, और तीनों का HCF क्या है? 48। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टैक आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। ठीक है, जो मैथमेटिक्स की बुक हैं उन सबको अरेंज करने के लिए कितने स्टैक बनाने होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए हमें पता है कि एक स्टैक में 48 बुक हैं, एक स्टैक में 48 बुक हैं। मैथमेटिक्स की कितनी बुक हैं? 336। ठीक है, मैथमेटिक्स की कितनी बुक है? 336। तो इसके कितने स्टैक बनने हैं? इसके जितने भी स्टैक बनने हैं हमें नहीं पता, लेकिन हर स्टैक में कितनी बुक होंगी? 48। तो इसमें 48 से डिवाइड करना है। अब यहां पर आप देख लीजिए, जब इसमें 48 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? पूछा क्या है? हाउ मेनी स्टैक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स बुक, ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल्स टू क्या? 336 अपॉन 48। 336 अपॉन 48 कितनी बार जाएगा? 7। आंसर क्या आ गया है? 7। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? 7। ठीक है, जरा भी डाउट हो तो हमें आप जरूर बता देना। ठीक है, कोशिश ये है कि बहुत बेहतर से बेहतर आपको बता सकें, कोई डाउट बचे ही ना। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कहा है? डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है जितनी बुक्स हैं, सारी की सारी जितनी बुक हैं, इन सभी बुक्स के कितने स्टैक बनेंगे, मतलब टोटल स्टैक बताने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल स्टैक्स, टोटल स्टैक्स, ठीक है, टोटल स्टैक्स, है ना। तो हिस्ट्री की कितनी बुक है? 96। हिस्ट्री की कितनी बुक है? 96। 96 को किससे डिवाइड करेंगे? 48 से। ठीक है, प्लस मैं साइंस की कितनी बुक हैं? साइंस की 240 किससे डिवाइड करेंगे? 48 से। ठीक, और मैथ्स की कितनी बुक हैं? 336 किससे डिवाइड करेंगे? 48 से। ठीक है है ना। चलिए, तो ये अब 48 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 48 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 48 से कितनी बार कटेगा?
7 बार। ठीक है, तो टोटल स्टैक कितने हो जाएंगे 2 + 5 + 7, तो 2 5 7 और 7 14। ठीक है, तो टोटल कितने स्टैक होंगे 14 स्टैक्स होंगे सभी बुक्स को बनाने के लिए। क्लियर है। लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो वैसे इन दोनों में से एक पार्ट करना है, लेकिन अगर आप एग्जाम में करते हो तो फिर 3 ही पार्ट करने हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ एग्जाम थोड़ी चल रहा है, ठीक है, यहाँ तो सब कुछ करना है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए इसमें क्या पूछा है। इसमें यह कहा था कि हिस्ट्री के एक स्टैक की हाइट कितनी है, साइंस के एक स्टैक की हाइट कितनी है, और मैथमेटिक्स के एक स्टैक की हाइट कितनी है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि हिस्ट्री की एक बुक जो है उसकी थिकनेस कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। मतलब हिस्ट्री की एक बुक है ना 1.8 सेंटीमीटर की इतनी मोटाई है हिस्ट्री की एक बुक की। तो एक स्टैक की मोटाई कितनी होगी, एक स्टैक की मोटाई कह दो या हाइट कह दो, बात एक ही। ठीक है, अभी बात बताइए, क्योंकि एक बुक की थिकनेस कितनी है 1.8 सेंटीमीटर और पूरे स्टैक की हाइट बतानी है। ठीक है, पूरे स्टैक में कितनी बुक्स हैं 48, है ना, एक स्टैक में कितनी बुक है 48। तो बात समझिए, मतलब हमें बताना है 48 बुक्स की हाइट कितनी है, और दिया है कि एक बुक कितनी हाइट है, एक बुक की हाइट कितनी 1.8 और 48 की कितनी होगी, तो 48 की मल्टीप्लाई तो करनी है, तीनों में 48 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। देखिए यहां तक दिख रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत, ये दिख रहा है कोई क्लियर, है ना। चलिए अब देखो लास्ट पार्ट में क्या है, देखो हम कर देते हैं, है ना, इसका देखो यहां से कर दें तो थोड़ा समझना थोड़ा, ठीक है, यहां से। अब देखिए हमें बताना है पार्ट 4, ठीक है, 4 पार्ट का आंसर कर रहे हैं। अब क्या बताना है, हिस्ट्री के एक स्टैक की हाइट कितनी होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टैक, हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो हिस्ट्री की एक स्टैक है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1.8 में 48 की मल्टीप्लाई करनी है, 1.8 में 48 की मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। ठीक है, तो 18 8 क्या होते हैं 144 होते हैं। ठीक है, और 144 हासिल क्या आ जाएगा 14 और 18 चौक 72, 72 और 4 72 और 14 कितने हो जाएंगे 86, 72 और 14 हो जाएंगे 86। ठीक है, 86, तो ये आ जाएगा आपका 86.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हिस्ट्री के जो एक स्टैक है उसकी हाइट इतनी हो जाएगी, है ना। अब किसकी बतानी है, अब बतानी है आपको नंबर 2, हाइट बतानी है अब आपको, हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ साइंस। ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के एक स्टैक की हाइट कितनी है, तो साइंस की एक बुक कितनी 2.2। ठीक है, इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई होगी 48 की। ठीक है, तो 2.2 इंटू 48। ठीक है, 2.2 इंटू 48 कर दीजिए ना। देखो 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल 17। ठीक है, 22 चौका 88, 88 और 17 कितने हो जाएंगे। ठीक है, 88 2 90 और 10 100। ठीक है, 12 और 5 105 हो जाएंगे, 105। तो ये आ जाएगा 105.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। हिस्ट्री के एक स्टैक की हाइट इतनी हो चुकी है, साइंस के एक स्टैक की हाइट इतनी हो चुकी है, लास्ट क्या बचा हुआ है मैथमेटिक्स के एक स्टैक की हाइट कितनी होगी, मैथमेटिक्स की। ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टैक, हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। तो मैथमेटिक्स की एक बुक की थिकनेस कितनी है 2.5। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, इसमें भी 48 की मल्टीप्लाई ही करनी है,
इसमें भी 48 की मल्टीप्लाई ही करनी है, कर दीजिए। ठीक है, 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120 ये आ गया है, क्योंकि पॉइंट डेसिमल कहां लगेगा, यहां पर, और डेसिमल के बाद जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो यही है आपके क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। क्या सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये था आपका ये जो केस स्टडी थी दोस्तों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो ये देखना, ये वाला कंसेप्ट दोस्तों बार बार कह रहे हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये स्टैक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन कई बार हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसे बहुत कंठस्थ तरीके से कर लें। ठीक है, और ये था आपके दोनों केस स्टडी, ये दो केस स्टडी ही पूछी गई हैं। ठीक है, इस चैप्टर से, और दोनों हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बस कंटिन्यू लगे रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।